कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना संस्कृति से चैनल। मित्रों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा जो नव दुर्गाओं की जो शक्तियां हैं, नव दुर्गा की जो छठी शक्ति है, षष्टम कात्यायनी जो कात्यायनी देवी हैं, जो छठी शक्ति हैं दुर्गा जी की, उसकी दिव्य कथा का हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, छठे नवरात्र में माँ कात्यायनी देवी जी की उपासना, आराधना, अर्चना की जाती है। उनकी उपासना और आराधना से भक्तों को जो चतुर्विध पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह जो चार विध हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय है, इस फल की प्राप्ति होती है और यह पुरुषार्थ चतुष्टय उनका सफल होता है और उस भक्त के रोग, शोक, संताप और भय दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह भी भस्मीभूत हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। महर्षि जो कात्यायन हुए, उन्होंने देवी जी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए, अपनी कन्या के रूप में प्राप्त करने के लिए जगदम्बा जो पराम्बा आदि शक्ति है, उनकी कठोर तपस्या की, पूजा की। इस कारण देवी जी ने महर्षि कात्यायन के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया और उस देवी का नाम, उन महामाया का नाम कात्यायनी पड़ा। यह कात्यायनी नाम की विशेषता है। नामकरण इस प्रकार से उन देवी जी का होता है। और देवी जी, इनकी जो विशेषता है कात्यायनी देवी की, इनकी विशेषता है यह जो शोध कार्य की देवी हैं। शोध कार्य अर्थात जो व्यक्ति किसी प्रकार की का शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, गवेषणा कर रहा है, खोजबीन कर रहा है, उस व्यक्ति को माँ कात्यायनी की पूजा, आराधना, उपासना, अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। कात्यायनी देवी ही शोध विद्यार्थी के शोध कार्य को सफल करने में सहायक होती है। उन्हीं के आशीर्वाद से सभी कार्य संपन्न होते हैं। किसी के भी कार्य हैं, कोई भी कार्य हैं संसार में, वह माँ कात्यायनी के कारण ही संभव है, संपन्न होते हैं। और आज के वैज्ञानिक युग में जब जो शोधार्थी हैं, रिसर्चर हैं, उनको कात्यायनी माँ का पूजन करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी तप कर, पाठ, पूजा, यह सब उनके लिए करना चाहिए। और माँ कात्यायनी की पूजा करने से जो साधक है उसका आज्ञा चक्र, यह जो आज्ञा चक्र है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, रोली, चंदन, अष्टगंध, भस्म आदि से, वह आज्ञा चक्र विकसित होता है। तो इसलिए जो छात्र हैं, छोटे छोटे छात्र हैं, उनको कात्यायनी देवी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। छोटे छात्र हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, मेडिकल साइंस के छात्र हैं, सबको कात्यायनी देवी जी की पूजा, आराधना, जप, तप, पाठ, पूजा, यह सब करनी चाहिए। विशेष करके
नवरात्रों में छठे नवरात्र के दिन यह तब संभव हो पाता है और इसकी सार्थकता आज के युग में बहुत अधिक है। अब भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो ब्रजमंडल की गोपियां थी, मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, विशेषकर ब्रजमंडल में, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की थी, आराधना की थी, उनके लिए अनुष्ठान किया था। इसलिए जो मां कात्यायनी हैं वह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। वहां की वह मुख्य देवी देवताओं में से मुख्य कात्यायनी देवी का वहां पर विशेष स्थान है। आज भी वहां पर उनको विशेष रूप में विशेष प्रकार से उनकी पूजा अर्चना अभ्यर्थना यह सब होती है, आराधना होती है, अनुष्ठान होते हैं। कात्यायनी देवी इनका जो रूप है, स्वरूप है, दिव्य है और भव्य भी है। दिव्य और भव्य दोनों हैं। और स्वर्ण कैसी इनकी कांति है, स्वर्ण रंगा, सोने कैसा इनका रंग है, स्वर्ण कैसी कांति है। और कात्यायनी देवी जी की 4 भुजाएं हैं। भुजा 4 अतिशोभित बर मुद्राधारी। तो कात्यायनी देवी जी हैं, इनके दाएं हाथ की जो ऊपर की भुजा है, दाएं हाथ की ऊपर की भुजा वह अभय मुद्रा में है, अभय प्रदान करती हैं। उससे उनके भक्तों को भय लेस मात्र भी नहीं रहता है, भय का नाश हो जाता है। और दाएं हाथ, दाएं तरफ जो नीचे वाली भुजा है वह बर मुद्रा में है, वह वरदान दे रही हैं। एक दाएं हाथ की एक भुजा से वह अभय दे रही हैं, अभय प्रदान कर रही हैं, और दूसरी भुजा से वह वरदान दे रही हैं। और दाईं तरफ की बात यह मैंने आपको बताई। बाईं तरफ की जो ऊपर वाली भुजा है उस भुजा में उन्होंने तलवार ग्रहण करा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प उनके विराजमान है। और देवी जो कात्यायनी हैं वह सिंह की सवारी करती हैं, शेर उनका वाहन है चलने फिरने के लिए। तो इसलिए उनके भक्तजन प्रेम से माता रानी को शेरावाली भी कहते हैं। शेरावाली माँ जो कात्यायनी हैं वह शेरावाली माँ है। और भुजाचार अतिशोभित यह उनके लिए ही, जो इनकी अम्बे जी की आरती है, निराजन होता है, उसमें उन्हीं के लिए भुजाचार अतिशोभित यह उनके लिए ही आया हुआ है। इस प्रकार से जो कुंवारी कन्याएं हैं, अविवाहित कन्याएं हैं, उन कन्याओं को कात्यायनी जी की पूजा पाठ अर्चना आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। और जो माता पिता हैं कन्याओं के, माता पिता कोई भी हैं, हम हैं, आप हैं, कोई भी हैं, वह अपनी कन्या का नाम कात्यायनी अवश्य रखें। जो कात्यायनी देवी है वह आदिशक्ति है। कात्यायनी देवी से ही यह संसार चल रहा है। इस संसार की जो रचना है उसको करने वाली कात्यायनी है। इसलिए कहा जाता है जब देवी जी की पूजा करते हैं, कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि। अन्य जो 9 दुर्गा हैं, दुर्गा जी की अन्य शक्तियां हैं, उनमें ऐसा किसी में नहीं आता है, केवल कात्यायनी के लिए आता है। कन्याकुमारी च धीमहि, जो कुमारी कन्याएं हैं उनको विशेष रूप से कात्यायनी जी की पूजा अर्चना आराधना
अनुष्ठान आदि करना चाहिए। कम से कम जो माता पिता हैं वह तो कम से कम अपनी पुत्री का, कन्या का नाम कात्यायनी रखें, क्योंकि इससे वह दिन में कई बार माँ कात्यायनी के नाम का स्मरण करेंगे, जप करेंगे, और इससे उनका जो जीवन है यह जीवन उनका सफल होगा। तो इस प्रकार से इन देवी जी की उपासना करने से भक्त को परम पद प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है, वैकुंठ प्राप्त होता है, विष्णु पद की प्राप्ति होती है। और विष्णु पद वहां कौन विराजमान है? विष्णु पद में मां कात्यायनी विराजमान है, वह लक्ष्मी है। इसलिए कात्यायनी जी की पूजा आराधना का छठे नवरात्रों में विशेष महत्व है। और इनकी पूजा से, जैसे मैंने बताया, आज्ञा चक्र विकसित होता है, प्रफुल्लित होता है, रिचार्ज हो जाता है, और उससे दिव्य ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है, और वह व्यक्ति विद्वान बनता है, गुणी होता है, चतुर होता है, चालाक होता है, निर्भय होता है, और निर्भय प्रदान करने वाला होता है, अभय देने वाला होता है। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एकमेत्यागारम अस्मद्वैरि विनाशनम। कात्यायनी माँ की सदा ही जय। नमस्कार।